हिमाचल विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक और दिल्ली में ये बैठक बेहद खास होगी। सोनिया गांधी समेत बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इनके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी खास तौर से इस बैठक में शामिल होंगी। हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले कांग्रेस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रखेंगे। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जल्द ही अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची लाई जानी है। माना जा रहा है इस सूची को लेकर आज की बैठक में खास तौर पर मंथन होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची लेकर आती है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, आज महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की और माना जा रहा है कि पहली उम्मीदवारों की सूची पर मोहर भी लग सकती है। क्या माना जाए, कितनी तैयार कांग्रेस नजर आती है? बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इसमें जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहले बैठक हुई थी उसमें जो नाम तय हुए हैं, जिन पर सहमति बनी थी, उन पर आज चर्चा हो सकती है और उनमें कुछ नामों पर आज मुहर भी लग सकती है। तो ये बैठक दिल्ली में होनी है। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी और प्रदेश लीडरशिप भी उसमें मौजूद रहेगा। तो ऐसे में उस बैठक में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और कुछ नाम खासतौर पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगभग 25 के करीब नाम ऐसे हैं जिसमें सिटिंग विधायक हैं, बड़े नेता हैं, चर्चित चेहरे हैं, उनके नामों पर मुहर लग सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जहां पर थोड़ा विवाद है उसको अगले चरण की बैठक के लिए रखा जाएगा, क्योंकि जो पिछली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 47 के करीब ऐसे नाम थे जो बताया जा रहा है कि उन पर सहमति बन गई थी और वो सिंगल नाम एक तरह से थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस को अगर कहीं लगता है कि या हाईकमान को लगता है कि यहाँ पर कोई और भी कैंडिडेट हो सकते हैं तो संभवतः उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जहाँ पर विवाद नहीं है, यानी सिटिंग विधायक हैं और बड़े नेता हैं, पूर्वाध्यक्ष उसमें पार्टी के जो लोग हैं, तो ऐसे में उनको टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ सीटें ऐसी बची हुई हैं जहां पर लंबे समय से कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है और जो कैंडिडेट वहां दिए जाते रहे वो चुनाव हारते रहे हैं। ऐसे में वहां पर किस तरह से नए चेहरों को मौका देना है, इसको लेकर सर्वे भी कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं, 20 से ज्यादा ये सीटें प्रदेश में हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट देना बहुत चुनौतीपूर्ण है और लंबे समय से कई स्थानों पर 3 जगह, कई बार 4 बार से चुनाव नहीं जीती है कांग्रेस। तो वहां पर टिकट देना एक मुश्किल काम कांग्रेस के लिए होगा। लेकिन अभी की आज की बात करें तो जानकारी ये है कि एक सूची आज निकाली जा सकती है। हालांकि फिर भी ये केंद्रीय नेतृत्व ने ही तय करना है कि क्या आज सूची जारी करनी है या फिर दूसरी तरफ जो भाजपा की रणनीति है उसको देखना है, क्योंकि कई बार ये भी रहता है कि जहां पर ज्यादा एज फंस जाता है वहां पर दूसरे दल को देखा जाता है कि वो किस तरह से टिकट आवंटन कर रहा है, उसके बाद दल जो है वो टिकट वहां पर देते हैं। या फिर कई बार जहां उनके अपने कैंडिडेट कमजोर हों तो दूसरे दलों से भी कैंडिडेट लाए जाते हैं जो नाराज कैंडिडेट होते हैं। ये अमूमन कई बार राजनीति में इस तरह की भी हथकंडे जो है अपनाए जाते हैं। तो देखना ये होगा कि आज जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ बातचीत होती है और पहली सूची में कितने नाम आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए प्रदीप, माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची में सिटिंग एमएलए का नाम होगा, चर्चित चेहरों का नाम होगा। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंस रहा है, लेकिन क्या एक पहली सूची को लेकर माना जाए कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है? कुछ ऐसे नाम है जिन पर कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो पहली सूची तय की गई है उसमें सिटिंग विधायकों की है और उसके साथ साथ जो बड़े नेता हैं जैसे सुधीर शर्मा है, एआईसीसी सचिव हैं, धर्मशाला से हैं और इसी तरह से नगरोटा बगवां से हैं। वहां पर भी जीएस बाली, स्वर्गीय जीएस बाली के पुत्र हैं रघुवीर बाली, उनके टिकट भी तय हैं। राजेश त्रिमाणी बिलासपुर से हैं, उनके टिकट तय हैं। तो ये बड़े नेता हैं, यानी ये एआईसीसी सचिव के पद पर इस वक्त इनके पास जिम्मेदारियां हैं। पूर्व अध्यक्ष है चिंतपूर्णी से कुलदीप कुमार, उनके नाम को लेकर पहले ही स्पष्ट किया गया है कि उनको ही टिकट देना है। इसी तरह से चर्चा पहले ये भी थी कि पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर, उनको ठियोग से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी कुछ दावेदारी जताई गई। तो उसके बाद से वहां पर अभी चर्चाओं का दौर चला है कि किसे टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जब पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें उनका नाम भी
तय हुआ था। तो ये कुछ बड़े नाम है, कौल सिंह ठाकुर हैं, ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मंडी से ये जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो उनका टिकट भी तय है। तो ये बड़े चेहरे हैं कुछ एक जिनके टिकट लगभग तय है। ये 25 के करीब टिकट ऐसे बताए जा रहे हैं, उसमें 20 सिटिंग विधायक भी हैं। तो ये सूची हम मोटा मोटा मानकर चल सकते हैं कि जो ये नाम है ये लगभग तय है, इसमें कोई विवाद नहीं है और कोई केस नहीं फंसा हुआ है। बाकी जो इसके अलावा कुछ एक जगह सिंगल पैनल गए हैं, कुछ जगह डबल पैनल गए हैं, कुछ जगह ट्रिपल पैनल भी है। शिमला शहरी से 7 लोगों के नाम है, ऐसी जानकारी है। तो जहां पर ज्यादा नाम है वहां पर कैसे टिकट आवंटन करना है, तो वहां पर सर्वे भी एक आधार हो सकता है। और ये दौर जो चला हुआ है वो इंटरनल सर्वे कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके आधार पर भी इन स्थानों पर टिकट बंटना है। कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे शिमला शहरी है, यहाँ पर 3 बार से लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है। और उससे पहले उसके साथ साथ ही मनाली सदर है, यहाँ से भी लगातार चुनाव हारती आ रही है। कांगड़ा का शाहपुर है, बटियात है, ये ऐसे चुनाव क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस लंबे समय से हारती आ रही है। तो यहाँ कैसे जीत दर्ज करनी है, ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती रहेगी और यहाँ पर टिकट जो बांटना भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।